नमस्कार। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपने आप को तैयार किया है कि मुझे नौकरी लगनी है ना, और अभी स्टार्टिंग की है, उन सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, गोल निर्धारित कीजिए कि मुझे क्या बनना है। जब आपने गोल निर्धारित कर लिया तो उसमें समय लगेगा आपको टारगेट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं कि जब वैकेंसी आ चुकी है फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे। लेकिन मैं उन सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि ये जो मेथडोलॉजी वो आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट में जाके आप होपलेस होते हो कि कामयाबी नहीं मिलती है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जितने भी आईएएस बने हैं, जितने भी आरएस बने हैं, उनको फर्स्ट सीढ़ी में ही गाइडलाइन मिल जाती है और बहुत कम 1 या 2% केस होते हैं जो जिनको एक 1 ईयर में जो प्लान होता है प्री मेंस इंटरव्यू वो निकाल लेते हैं। बाकी क्या होता है कि अच्छी फैमिली या अच्छे गाइडलाइंस या अच्छी फ्रेंड सर्किल के हैं, वहाँ से उनको अच्छे गाइडलाइन मिल जाती है तो उनके माइंड में 12 से ही हम तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में उनको इस तरह से प्रिपेयर कर देते हैं कि आपको आगे जाके कंपटीशन फाइट करना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा जो पोर्टफोलियो रहता है, हमारा जो प्लान होता है, वो हम जीके भी उनको माइंड में क्लियर करते हैं, करंट के प्रति अपडेट रहते हैं, न्यूज़पेपर भी प्रार्थना स्थल पे करवाते हैं प्रेयर में, और क्वेश्चन भी लिखवाते हैं। तो हम उस टाइम पे ही उनको ये गाइडलाइन कर देते हैं कि आपको अभी तय करना होगा कि आपको टीचर बनना है कि आरएस बनना है, आईएएस बनना है, हाँ, या पुलिस लाइन में जाना है। तो इस तरह से हम उनके दिमाग में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी कर देते हैं। इस तरह से तैयार रहना है कि आपको कंपटीशन फाइट करना है, ये बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका पूरा सिलेबस निकालिए। सिलेबस निकाल के किसी टीचर, मान लीजिए आप पहला प्रयास है कि आप पहली बार कंपटीशन दे रहे हैं, तो हमारे मैं डॉक्टर सरला जी हूँ, 9828861404 मेरे नंबर है। आप रविवार की कार्यशाला पे आके मार्गदर्शन ले सकते हैं। साथ में कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शेयर कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और आप अपना जो संकल्प बेनाड़ा चैनल है, ये बाबा साहब का मिशन है, ये मेरा नहीं है, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हूँ और बहुत सारे अधिकारी इन सब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं। तो प्लीज़ ये चैनल को आप सब्सक्राइबर भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। वो इसीलिए कि आप लाभान्वित होंगे तो और भी आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे। तो आप पहले तो क्या करेंगे कि आज ही तय करेंगे कि मुझे ये बनना है। उसके साथ ही आप जैसे मान लीजिए 12th पास आउट हो गया, तो अभी आप 12th में बीएड का फॉर्म भरा है तो आप बीएड 4 साल का प्लान होता है। अभी डीएलएड की वैकेंसी आने वाली है, एसटीसी बोलते हैं, तो वो 2 साल का होता है। जेई होता है, इंजीनियर जिन्होंने मैथ साइंस लिया तो इंजीनियर है। तो कम से कम आप मॉर्निंग में उठ के कम से कम 50 वोकेबलरी लिखिए। इंग्लिश में डेली कम से कम 10 पोर्शन, ग्रामर जो है इंग्लिश का वो डेली तैयार कीजिए, एक एक चैप्टर लीजिए, ठीक है। आप ये चैप्टर किसी भी, आप चाहे इंजीनियर की तैयारी करेंगे, डॉक्टर का, आपको टेस्ट तो लास्ट में आरपीएससी कंडक्ट करना ही पड़ेगा। तो आपका, इसलिए मैं कहना चाहूँगी अभी से कि आपका जीके भी प्रिपेयर्ड हो रहा है। आप डेली, आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो आप हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू पेपर पढ़िए, संपादकीय पढ़िए, आर्टिकल इतना अच्छे, द हिंदू या द हिंदुस्तान टाइम में इतने अच्छे आर्टिकल आ रहे हैं कि आपका ये, मान लीजिए जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगी 30% क्वेश्चन आपके आएंगे वो बिल्कुल रॉन्ग हो ही नहीं सकते। या आप प्लीज़ मैं इस चैनल से जुड़ी, आप रविवार की कार्यशाला आके हमारा करंट पूरा अपडेट डेली न्यूज़ का मिलेगा। और अगर आप इस तरह की तैयारी करें, 6 दिन का प्लान बनाइए, रविवार को डिसाइड कीजिए आप टेस्ट देना है आपको, जो 6 दिन आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है और लिख लिख के याद करना है। आप मंथली जब आप एक मैगजीन मंगा लेंगे तो आपको वो मैगजीन इतनी मोटी होती है, 200 पेज की भी होती है, तो आप
मात्र 5 दिन में निकाल देंगे, 5 डे में आप क्लियर कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने पत्र न्यूज़ तो डेली अपडेट तो हो ही आप करंट से। आप न्यूज में बहुत कुछ आ रहा है, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, उसी का पीडी बना के भेजते हैं, उसी की हम मैगजीन तैयार करते हैं। तो ये इस तरह से आप तैयार करें। और सिलेबस किसी भी 10th 12th में जो मेरिट में आते हैं वो पूरे सिलेबस को कवर करते हैं और लिख लिख के अभ्यास करते हैं। वो कम से कम 5 बार 5 बार रिविजन कर लेते हैं, तब जाके वो मेरिट में आते हैं। तो हमें तो नौकरी के लिए आप तैयार कर रही हो, आपको प्रिपेयर कर रही हो नौकरी के लिए, कम से कम आप 50,000 कमाएंगे, तो वो भी तो आपको कंपटीशन जो आरपीएससी है या कर्मचारी चयन आयोग है, यूपीएससी, आपसे भी तो कुछ अपेक्षाएं रखती है कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होके जाएं, शारीरिक मानसिक तरीके से पूरी तरह से तैयार हो। इसलिए आपको आज ही से तय करना है कि हमें मॉर्निंग ऑल इन द मॉर्निंग 5 o'clock बजे उठना है और हमें टाइम टेबल बनाना है और डेली 8 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करनी है। इंग्लिश तो डेली आप इंग्लिश और पेपर के तो आदी हो जाइए, कंपटीशन फाइट करना है और कोई टेंशन करने वाली बात ही नहीं है। आप बिल्कुल देखो, समय लगता है और अभी से तैयारी, वैकेंसी आएगी तो आप 50% तैयार हो। अभी आरएस की मान लीजिए, जो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आने वाली है, अब आप वैकेंसी आएगी उससे पहले तो आपको 50% कोर्स मैंने करवा दिया। आप इस तरह से तैयारी कर ले। आज से आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, एक 10 रुपये का चार्ट लीजिए, पूरे टाइटल लिख दीजिए मोटे मोटे अक्षरों में, ठीक है। अब डेली अपनी एक डायरी लीजिए, उसमें डेट डाली कि आज की डेट में मैंने पहले चैप्टर पे काम किया, पूरी इसकी थ्योरी पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझसे ले जा सकते हैं आप, उससे प्रैक्टिस कीजिए, उसको 5 बार कीजिए। और मैं एक बार आप संडे को हफ्ते में और हर रविवार को रिविजन कर लेते हैं, तो और महीने में तो वैसे ही आपका 4-5 बार रिविजन हो रहा है। फिर देखिए आपका कितना अच्छा लगेगा। आप 2 महीने तैयारी करके देखिए, उसके बाद में इतना आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने आप को कहने लग जाएंगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। और निश्चित रूप से 2 महीने बाद में आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि मैम आपका बहुत अच्छी रणनीति थी। कोई इशू नहीं है, घर में भी रह के तैयारी कर सकते हो, टेक्नोलॉजी है। आप तो पेपर को पढ़िए, संपादकीय प्रश्न पढ़िए, फ्रंट पढ़िए, खेल प्रश्न बनिए, लिख कर पढ़िए, 1/3 उनका लिखिए और रविवार को उसका 6 दिन का जो आपने रणनीति बनाई है उसको 6 दिन रविवार को टेस्ट दीजिए आपने क्या पढ़ा है, और सेलेक्टेड बुक पढ़िए। हम आपको पीडीएफ बना के सिलेक्टेड बुक दे देंगे, आप कमेंट्स तो कीजिए कि हमें इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको पीडीएफ भी बना के भेज देंगे। तो एक अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी कीजिए और आप सिलेक्शन, आपकी जो सफलता है वो शोर मचा देगी और हमें भी आपसे अप्रिशिएट होंगे, हमें गर्व होगा कि हमारे पढ़ाए स्टूडेंट बहुत अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं। तो मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आप अपनी ईमानदारी से तैयारी जरूर करें। और बिल्कुल आप जो भी 12th पास कर चुके हैं या स्टूडेंट 10th दे चुके हैं, वो प्लीज़ उनसे तो मेरा स्पेशल निवेदन है कि डेली वो 50 के समथिंग इंग्लिश में वोकेबलरी करे, डेली न्यूज़ पढ़े, 1 पेज हिंदी राइटिंग में लिखे, स्किल होगी, और कम से कम 2 घंटे तो अपनी पढ़ाई पर रखें, जारी रखें। जब स्कूल खुलेंगे, ओपन हो जाएंगे, आप कोई कॉलेज 12th पास आउट और कॉलेज में जाएंगे, लेकिन कॉलेज में जाने से पहले भी आप अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन में रहें और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करें, जिससे कि आप कम उम्र में जॉब लग जाए और आपका जो खुद का पैसा होगा, खुद का हुनर होगा, वो सबसे बड़ी ताकत देगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।